एवरीवन, अब हम रसशास्त्र के अंदर परिभाषा प्रकरण में आने वाला टॉपिक मारन टॉपिक देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने शोधन टॉपिक देखा, कवर किया। अब मारन टॉपिक देखते हैं। इसमें हम लोग मारन की परिभाषा, मारन का एक एग्जाम्पल और मारन के कितने प्रकार हैं उसे देखना है। तो मारन की परिभाषा क्या होती है? शोधितान लोह धातव आदि विमर्द स्वरस आदि भी अग्नि संयोगतो भस्मीकरणम मारणम स्मृतम। क्या कहना चाह रहा है ये श्लोक? शोधितान लो धातुवादि, लो धातु आदि का सबसे पहले मारन प्रक्रिया में हम लोग क्या करना है? शोधन करना है। सबसे पहले हम लोगों को उसमें शोधन करना है। फिर विमर्द स्वरस आदि भी, फिर स्वरस आदि में उसका मर्दन करना है। लो धातु आदि लेना है, सबसे पहले धातु आदि का शोधन करेंगे, फिर उसको स्वरस आदि में मर्दन करेंगे। ये वर्ड किसके लिए आ गया? भावना देना। तो सबसे पहले हम लोग शोधन करेंगे, उसके बाद भावना देंगे, फिर अग्नि संयोगतो भस्मीकरणम मारणम स्मृतम। उसके पश्चात उस लो धातु आदि का अग्नि संयोग करेंगे, जिससे भस्म निर्माण होगी। उसे ही हम लोग मारण कहते हैं। और मारण का ही एक पर्याय हम लोगों ने देखा, भस्मीकरण। भस्मीकरण मारण का ही पर्याय है। भस्मीकरण किसका पर्याय? मारण का पर्याय। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मारण कहते हैं। तो क्या प्रोसीजर हो गई? सबसे पहले लो धातु आदि का हमें शोधन करना है, उसके बाद सोरस आदि में उसका मर्दन करना है, अर्थात भावना देनी है। फिर अग्नि संयोग से भस्म बनाना है, भस्म निर्माण करना है, उसे हम मारण कहते हैं। और मारण का ही एक पर्याय क्या है? भस्मीकरण। अर्थ देखते हैं अब इस श्लोक का। लो धातु आदि द्रव्यों को वनस्पति के स्वरस आदि से मर्दन कर अग्नि संयोग द्वारा भस्म करने की क्रिया को मारण कहते हैं, है ना। लो धातु आदि द्रव्यों को वनस्पति स्वरस से मर्दन कर, मतलब भावना देना है। शुद्ध लो धातु आदि की भावना देना है पहले, फिर अग्नि संयोग के द्वारा भस्म निर्माण करना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मारण कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो मारण क्या है? मारण यानी इसका पर्याय ही देख रहे हैं हम लोग कि इसका पर्याय है भस्मीकरण। तो लो आदि धातुएं हैं, उसको एडिबल बनाने के लिए, उसको खाने योग्य बनाने के लिए एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। भस्म जिसे बोलते हैं, तो भस्म एक फाइन पाउडर फॉर्म होता है, जिसके कारण लोह धातु आदि का हम लोग आसानी से खा सकते हैं, एडिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एडिबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या प्रोसीजर करते हैं? मारण प्रोसीजर करते हैं। अब मारण की विधि क्या है? तो जैसा हमने श्लोक में देखा था कि शोधितान लो धातु आदि, तो सबसे पहले धातु आता है, रॉ मटेरियल लेते हैं, वो अशुद्ध रूप में हम लोग लेते हैं। तो पहले हम लोग को शुद्ध करना होता है, तो धातुओं का शोधन करना है। हम लोगों ने पढ़ा शोधन कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। तो धातु कोई भी लाएंगे तो उसमें पहले सामान्य शोधन करेंगे, उसके बाद उसका विशेष शोधन करेंगे। शोधन करने के बाद हमें स्वरस आदि में उसकी मर्दन करना है। तो क्या देना है? भावना देनी है। फिर उसके पश्चात चक्रिका का निर्माण करना है। चक्रिका क्या होती है? ऐसे वटी जैसे गोल गोल आकार में जो हम लोगों को चूर्ण मिला है, उसको ऐसे वटी जैसे गोल गोल आकार में परिवर्तित कर लेना है। इसको बोलते हैं हम लोग चक्रिका निर्माण करना है। अब जो निर्मित चक्रिकाएं हैं, उसे शराव में रखना है। शराव में चक्रिका रखे, शराव में चक्रिका रखनी है। और फिर शराब संपुटीकरण करना है। संपुटीकरण का तात्पर्य होता है एक शराब जिसमें हम लोगों ने चक्रिका रखी है, उसके ऊपर एक और शराब रख के उसे पूरी तरह से बंद कर देना है। बंद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? शराब संपुटीकरण। अब इसकी विधि क्या होती है? तो ऐसे पतले पतले वस्त्र के पट्टे लेना है ना। वस्त्र के कपड़े, वस्त्र लेकर के उसे मुल्तानी मिट्टी, लिक्विड मतलब मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा पानी मिला करके उसको लिक्विड कर लेना है। फिर इस पट्टी को मुल्तानी मिट्टी में डुबा करके इसके आसपास बांधना है। ऐसा 7 बार पट्टी बांधनी है। उसे हम लोग क्या करते हैं? शराब संपुटीकरण कहते हैं। हमने शराब संपुटीकरण किया, उसके बाद इस शराब को पुट में रखना है। पुट प्रक्रिया द्वारा अग्नि संयोग करना है। इस तरह भस्म निर्माण हो जाएगी। लोह धातु आदि की भस्म का निर्माण हो जाएगा। भस्म फाइन पाउडर होता है, तो भस्म निर्माण हो जाएगा, जिससे हम लोग आसानी से खा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन में भी मिलाने के लिए हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने मारण की पूरी विधि पढ़ी। क्या पढ़ा हम लोगों ने? सबसे पहले शोधन, फिर हम देखेंगे मारण। फिर पहले शोधन करेंगे, फिर देंगे हम लोग भावना, फिर चक्रिका का निर्माण करेंगे। चक्रिका निर्माण करने के बाद शराब में चक्रिका रखेंगे, उसके बाद शराब संपुटीकरण करेंगे, उसके बाद पुट द्वारा अग्नि संयोग करेंगे। अब हम मारण का एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे लौह मारण। तो लौह शोधन करेंगे सबसे पहले, उससे हम लोग को शुद्ध लौह मिल जाएगा। उसके पश्चात शुद्ध लौह जो मिला है उसमें गौमूत्र की भावना देंगे। शुद्ध लौह का चूर्ण बनाएंगे, उसमें गौमूत्र की भावना देंगे, फिर उससे चक्रिका का निर्माण करेंगे। चक्रिका निर्माण करके चक्रिका को सुखाएंगे, उसके बाद शराब में रख करके शराब संपुटीकरण करेंगे। और फिर लौह की भस्म बनाने के लिए हम गजपुट
के द्वारा अग्नि संयोग करेंगे। गजपूट में शराब रखेंगे, शराब के अंदर हम लोगों ने लौह की चक्रिका बनाई थी उसे रखेंगे। उसके ऊपर हम 250 गोमे रखेंगे और उसके नीचे 750 गोमे रखेंगे। इस प्रकार टोटल गजपूट में 1000 गोमे का प्रयोग होगा और 15 फुट दे करके हम लौह की भस्म का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले जो लौह मिला है, अशुद्ध लौह मिलता है हमें, तो अशुद्ध लौह को हमें शोधन करना है, तो शुद्ध लौह में कन्वर्ट करना है। शुद्ध लौह में कन्वर्ट करने के बाद गौमूत्र की भावना देनी है, चक्रिका का निर्माण करना है। चक्रिका निर्माण करने के बाद चक्रिका को सुखाएंगे। सुखाने के बाद शराब संपुटीकरण करेंगे, शराब में रख करके शराब को बंद कर देंगे। शराब संपुटीकरण हो जाएगा, फिर उसके बाद गजपूट की 15 फुट देंगे हम लोग उसे, फिर लौह की भस्म का निर्माण हो जाएगा। अगर अभी तक जो मैंने बताया आपको समझ आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम देखते हैं मारण के प्रकार। तो अग्नि के किस प्रकार हम अग्नि का सहयोग करेंगे उसके हिसाब से मारण की अलग अलग विधियां बताई गई है, उसे ही मारण के प्रकार बोले गए हैं। तो सबसे पहले होता है अग्निपाक विधि द्वारा मारण करना है। अग्निपाक यानी अग्नि के द्वारा पाक करना है। अब अग्नि कैसे देना है हम लोग को, तो पुट द्वारा भी अग्नि दी जा सकती है। एक प्रोसीजर हो गई कि मूषा में रख करके अग्नि दी जा सकती है। ऐसे विभिन्न प्रकार से अग्निपाक द्वारा मारण की प्रक्रिया करनी है। नेक्स्ट आता है पुटपाक। तो पुटपाक हम लोगों ने पहले ही पुट पढ़ा था कि शराब में चक्रिका आदि रख करके फिर उसको गोमय रख करके ऊपर या नीचे फिर पुट देना है, अग्नि संयोग करना है, उसके द्वारा भी मारण की प्रक्रिया होगी। तो ये अग्निपाक और पुटपाक एक दूसरे के ही मतलब सिनोनिम्स हैं, ये एक दूसरे से समान ही हैं, एक दूसरे की सिनोनिम्स है। अग्निपाक या फिर पुटपाक हम लोग दे सकते हैं। फिर एक आता है भानुपाक। भानु का मतलब क्या होता है, सूर्य, और पाक यानी वही भस्म निर्माण करना। भानुपाक मतलब भस्म निर्माण करना, पाक करना, पाक की प्रक्रिया करना है। तो भानुपाक यानी सूर्य मतलब पाक के लिए जो हम सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे वो क्या है, सनलाइट यूज़ करेंगे। तो सनलाइट के द्वारा भी अगर हम पाक कर रहे हैं तो उसे हम भानुपाक कहेंगे। और एक प्रोसीजर आती है कूपी पक्व। कूपी का अर्थ होता है कांच, कांच की बोतल को कूपी कहते हैं। और पक्व यानी वही पाचन की क्रिया करना है, पकाना है। तो कांच की बोतल में जो हमने चक्रिका निर्माण की है वो कांच की बोतल में रख करके फिर उसे बालू का यंत्र में रख करके पाक की प्रक्रिया करना है, जिसके कारण हमें भस्म मिल जाए उस लौह धातु आदि की। तो उसे हम कूपी पक्व कहते हैं। तो मारण की 4 प्रकार की विधियां हैं, अग्निपाक विधि, पुटपाक विधि, भानुपाक विधि और कूपी पक्व विधि। ये हमने पूरा देखा मारण के प्रकार।